नमस्कार दोस्तों, गुड्डू एडीसी 4.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक पेंशन को लेकर, अगर किस प्रकार की पेंशन मिलती है, अगर पेंशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, तो उसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल जानकारी आपको हम देंगे कि बिहार पेंशन को लेकर क्या क्या प्रोसेसर हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे, है ना। तो जैसे बिहार विधवा पेंशन योजना हो गया, बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, या बिहार विकलांग पेंशन योजना, है ना, या कुछ भी अन्य सरकारी योजना जो होती है उस किस प्रकार की पेंशन योजना को लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ते हैं, है ना। किनको जो पहले पेंशन मिलती थी अब उनको नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग का डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में आपको बिहार पेंशन केवाईसी के बारे में ही हम आपको बताएंगे, है ना। तो बिहार पेंशन केवाईसी ऑनलाइन कैसे करें, है ना। यदि आप बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना के तहत अगर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा इस पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 400 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 1100 रुपये कर दिया है ना। यदि इस पेंशन को राशि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केवाईसी करवानी होगी। अगर पहले से आपको जो 400 रुपये केवाईसी था उसको बिहार सरकार ने बढ़ाकर अब आपके 1100 रुपया कर दिए गए, है ना। अगर आपको पहले से मिलती आ रही थी, अगर आपको नहीं मिल रहा हो अब ना, तो आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी क्या होता है, तो एक जीवन प्रमाण पत्र होता है ना। मान लीजिए कि आपने अगला साल करवाया था, लेकिन हो सकता है बीच में अगर किसी को मृत्यु हो जाता है, भगवान न करे ऐसे किसी को हो, है ना। अगर बीच में किसी को मृत्यु हो जाती है, अगर केवाईसी नहीं होता है ना, तो उन लोग को पैसा मिलता रहता है। तो सरकार इसलिए कदम उठा रही है कि हर साल उसको जीवन प्रमाणीकरण दिया जाए, है ना, ताकि उसे पता चले कि वो व्यक्ति जीवित है ना। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी करने की भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, है ना। तो पहले जिस व्यक्ति का पेंशन धारकों का 400 मिलता था उसे अब बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया गया है। 1100 रुपये कुछ महीना मिला, अगर बंद हो गया तो आपको पेंशन को केवाईसी करने की जरूरत है ना। तो केवाईसी करने का प्रोसेस हम आपको डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। यदि आप केवाईसी करना चाहते हैं तो इस वीडियो तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको केवाईसी करवाने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल प्रदान की है ना, जिससे कि आप बहुत आसानी से आप अपना पेंशन को केवाईसी को करवा पाएंगे, है ना। बिहार पेंशन केवाईसी ऑनलाइन कैसे करेंगे, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, है ना। तो बिहार पेंशन केवाईसी ऑनलाइन कैसे करेंगे, लिखा का प्रकार, ये सरकारी योजना है। ये जो योजना है बिल्कुल सरकारी है। योजना का जो नाम है बिहार विधवा पेंशन, है ना। अगर विधवा पेंशन मिलता है तो आप केवाईसी कर सकते हैं। वृद्धावस्था अगर जो 60 साल के ऊपर है उन लोग को अगर पेंशन मिलता है तो उन लोग भी आप केवाईसी कर पाएंगे। बिहार विकलांग पेंशन योजना है, उन लोग भी कर सकेंगे। अगर किसी भी प्रकार का सरकार योजना को पेंशन अगर मिलता है तो वो भी यहाँ पर पेंशन को केवाईसी कर पाएंगे, ठीक है। लाभ जो मिलता है ना, हर महीने 1100 रुपये मिलते हैं, हर महीने, है ना। हर महीने 1100 रुपये मिलता है। अगर पहले आपको मिलता था, अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो आपको जीवन प्रमाणीकरण यानी केवाईसी करने की जरूरत है, ठीक है। और केवाईसी करने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट इसका क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ilaabharti.bihar.gov.in पे जाकर आप अपना आधार कार्ड जाकर मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे OTP भेजे, OTP डालिएगा, आपको केवाईसी हो जाएगा। और नहीं तो इस वेबसाइट पे जाकर आधार नंबर डालेंगे, वहाँ पे कैप्चर होता है, कैप्चर करके फिंगर अपना प्रिंट लगाएंगे तो आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है ilaabharti.bihar.gov.in पे जाकर आप केवाईसी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार पेंशन केवाईसी क्यों जरूरी है ना। यदि बिहार सरकार द्वारा बिहार पेंशन केवाईसी करवाना सभी लाभार्थी के लिए जरूरी कर दिया है ना। इस केवाईसी का उद्देश्य यह है कि इस योजना लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, जो कि व्यक्ति इस केवाईसी को करवा पाएंगे, है ना। उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 1100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और जो भी व्यक्ति इस केवाईसी को नहीं कर पाएंगे उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 1100 रुपये की जगह 400 रुपये की आर्थिक सहायता राशि की प्रदान की जाएगी, है ना। अगर जिसको केवाईसी अगर नहीं होगा ना उसको पैसा मिलेगा, लेकिन 400 रुपये मिलेगा, पहले के जो अकॉर्डिंग मिलती थी, ठीक है। लेकिन वही अगर आप केवाईसी करवा लेते हैं तो आपके 1100 रुपये मिलने लगेंगे, है ना। तो केवाईसी जो होता है जीवन प्रमाणीकरण होता है कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार की है। बिहार पेंशन केवाईसी को कौन कौन करवा सकते हैं, है ना। तो बिहार पेंशन केवाईसी को सामाजिक कल्याण विभाग, आप वहाँ पे जाके ये सब लोग कर सकते हैं, ना। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में जाइए, वहाँ पे पूछिए कल्याण विभाग कहाँ पे है ना। तो सामाजिक कल्याण विभाग की योजनाओं के सभी लाभार्थियों को करवाना होगा। इस योजनाओं के कुछ नाम इस प्रकार है ना। तो उसके लिए जाके यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, जिसको बोलते हो IGNDPS, है ना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज विधवा पेंशन है, देखिए विधवा पेंशन है जो कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए होता है ना। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, है ना, जो कि MVPP, जो कि 60 साल के ऊपर मिलती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, जो विधवा पेंशन के लिए है। बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन, जिसको जो विकलांग लोग हैं उन लोग को जो मिलता है। तो इतना प्रकार के किसी भी प्रकार का, है ना, अगर आप योजना बिहार पेंशन अगर उठा रहे हैं तो इसको केवाईसी करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस प्रकार की, जैसे मैं आपको ये पहला घर ले रहे हैं पेंशन, तो इसको भी आपको केवाईसी करने की ज़रूरत है। लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन योजना है तो भी आपको केवाईसी करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन 60 साल के ऊपर अगर मिलता है 1100 रुपये, इसको भी पेंशन करने की ज़रूरत है ना। अगर पेंशन पहले से किया हुआ रहेगा तो वहाँ पर लिख देगा ऑलरेडी रिजेक्ट, नहीं तो आपको फिंगर दे के मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP दे के आप अपना केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बिहार पेंशन केवाईसी। बिहार पेंशन केवाईसी करने के क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। यदि आप बिहार पेंशन केवाईसी को करवाना चाहते हो तो आपके नीचे दिए गए सभी दस्तावेज को आवश्यक होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है ना। तो आपको केवाईसी करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, और नहीं तो आपको बैंक पासबुक, खाते की पासबुक चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, बैंक खाते की पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, है ना। और बस इतना सब केवाईसी हो जाता है ना। तो आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो लेके जाइए, उस पर आपको OTP जाएगा, वो OTP दीजिएगा तो आप हो जाएगा, और नहीं तो आपका फिंगर दीजिएगा तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद अगले मंथ से आप 1100 रुपया पेंशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने लगेगा, ठीक है। यदि आप बिहार पेंशन केवाईसी के ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा सभी ऑनलाइन माध्यम से केवाईसी करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है ना। ऑनलाइन जो पहले हो रहा था ना उसको रोक दिया गया है ना। जैसे कि सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, है ना। वैसे ही हम आपको बता देंगे कि केवाईसी बहुत आसानी से ऑनलाइन माध्यम केवाईसी को कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप समाज कल्याण में कहीं ब्लॉक में जाके, किसी भी सामाजिक दुकान में जाके आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की है ना। उसके बाद बिहार पेंशन केवाईसी ऑफलाइन प्रोसेस है ना। यदि आप बिहार पेंशन केवाईसी के ऑफलाइन के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो नीचे की स्टेप को ध्यानपूर्वक को फॉलो करना होगा ना। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी प्रखंड कार्यालय ब्लॉक में ऑफिस से नज़दीक CSC सेंटर पर जाना होगा, है ना। उसके बाद प्रखंड कार्यालय में जाने के बाद आपको RTPS काउंटर पर जाना होगा, जहाँ पे आवासीय जाति बनता है ना ब्लॉक में, वहाँ पे आपको जाना होगा, ठीक है। और काउंटर पर जाने के बाद आपको केवाईसी के लिए बोलना होगा, है ना। जहाँ पे आवासीय जाति ब्लॉक में बनता है ना वहाँ पे केवाईसी के लिए आपको बोलना होगा। अब आपके मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को दे देना होगा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अब आपके मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को दे देना होगा। अब आपको अंगूठे के निशान के आधार पर आपकी केवाईसी कर दी जाएगी, है ना। आपको जो केवाईसी होगा अंगूठे के निशान से होगा, थंब आपको लगेगा, फिंगर लगेगा, ठीक है। इसके द्वारा आपको बिहार पेंशन केवाईसी आपको कर दी, जिसको चार्ज आपको 50 रुपये 100 रुपये लिए जाएंगे। अगर ब्लॉक में आप करवाते हैं तो आपको निःशुल्क में ही कर दिए जाएंगे, है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताया कि बिहार पेंशन केवाईसी कैसे करते हैं, कहाँ पर होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें क्या होते हैं। मैं आपको सारी डिटेल जानकारी में आपको बिहार पेंशन केवाईसी के बारे में जानकारी दे दिया है ना। अगर इस वीडियो को अगर आपको किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे थे हमारे कमेंट में बताएं। अगर बिहार पेंशन केवाईसी से संबंधित किसी को अगर नहीं मिलता हो तो क्या करना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।